हेलो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्कार। आपका विष्णु एजुकेशन ग्रुप पे सभी का स्वागत है। और हम इसमें पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था राजा, किसान और राज्य। इसमें हमारा क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें मेगास्थनीज, तो इसको क्वेश्चन को हम सबसे पहले सबसे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर देंगे। तो मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें सत्य क्वेश्चन हमें छांटना है, कौन कौन सा है। तो पहला वाला है सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 समितियां थी। दूसरा है इसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरा है इसमें प्रथम समिति में नौसेना का संचालन करना। चौथा ऑप्शन है इसमें दूसरी का काम है यातायात, स्थान, यातायात और खान पान। यहाँ पे गलत लिखा है, यातायात और खान पान का संचालन करना। तो इनमें से कौन सा सही है बताइए कमेंट करके। जी हाँ सर, इसमें है सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां होती थी। तो इसमें एक सही है, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 2 है तो ये गलत है इसमें, और ये भी गलत है इसमें। चौथा है 1 2 3, क्योंकि इसमें ये वाला दूसरी वाली समिति में यातायात और खान पान का संचालन होता था। तो इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर है 1 2 3 4। इसमें चारों आंसर सही है। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के बारे में हमें बताया है कि मतलब सेना के संचालन की एक समिति होती थी और 6 उप समितियां होती थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एक समिति, इसमें सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो 5 समितियां बताई इन्होंने, 6 उप समितियां बताई, उनका विवरण देखेंगे। इसमें पहली समिति में तो नौसेना का संचालन करना है, तो इसमें शॉर्ट में ही मैं लिख रही हूँ। पहली समिति में नौसेना का संचालन करना है। दूसरी समिति यातायात और खान पान का संचालन करती थी, यातायात व खान पान का संचालन करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की होती थी। चौथी समिति अश्वारोही थी। पांचवी समिति इसमें रथारोही थी। और छठी समिति है इसमें हाथियों का संचालन। हाथियों का संचालन। इस प्रकार हम 6 समितियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली समिति में इसमें कई बार पूछ लेते हैं, क्रम से भी पूछ लेते हैं, और कोई भी 4 दे देते हैं, 3 दे देते कि इनमें से मतलब कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस प्रकार भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें पहली वाली याद रखनी, नौसेना का संचालन करती है। दूसरी यातायात वाली है। तीसरी पैदल है। और चौथी अश्वारोही है। पांचवी रथारोही है। और छठी हाथियों का संचालन होता था। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किस एकमात्र अभिलेख पर राणे अशोक लिखा हुआ है। तो कौन सा अभिलेख है जिसमें राणे अशोक लिखा हुआ मिला है। तो पहला ऑप्शन है इसमें तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है इसमें नेतुर, चौथा ऑप्शन है इसमें उद्देगोलम, और चौथा ऑप्शन है इसमें तीसरा ऑप्शन है इसमें उद्देगोलम, चौथा ऑप्शन है इसमें कंगनहल्ली। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें तक्षशिला भी नहीं है, उद्देगोलम भी नहीं है, और नेतुर भी नहीं है। इसका राइट आंसर है कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहाँ पे है। कंगनहल्ली कर्नाटक में, कंगनहल्ली कर्नाटक में स्थित है। कंगनहल्ली से हमें ब्राह्मी में लिखे एक लेख पर
राणा अशोक लिखा हुआ मिलता है, जिसका अर्थ होता है राजा अशोक। और दूसरे ऑप्शन है ये उद्योगोलम, मतलब एक अभिलेख मिला है, उनमें ये 3 स्थानों से हमें अशोक के नाम भी मिलते हैं। उनके नाम बता रही हूँ, ये सब कर्नाटक से मिले हुए हैं, मास्की, उद्योगोलम और नेतूर। इनसे हमें अशोक के नाम मिले हुए। एक बार क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करूंगी कि किस एकमात्र अभिलेख में हमें राणा अशोक लिखा हुआ है, तो इसमें राइट आंसर है कंगनहल्ली। अब कंगनहल्ली कहाँ पे स्थित है? कंगनहल्ली कर्नाटक में है। यहाँ से ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए, किस लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए एक लेख में राणा अशोक लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है राजा अशोक। मास्की, उद्योगोलम, नेतूर में हमें अशोक का भी नाम मिलता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। इसमें हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुल लेख खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे। दूसरा, इसमें अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेख में किया गया है। तो कौन सा कथन सत्य है बताना है, इसमें सत्य है या दोनों असत्य है या दोनों सत्य है। तो अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए इसका। जी हाँ दोस्तों, इसमें आंसर है दोनों ही इसमें आंसर सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अधिकांश भारत में तो मतलब ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं, जबकि पश्चिमोत्तर में जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहां से हमें कुल लेख खरोष्टी में लिखे हुए मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इसका, अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। तो इस प्रकार हमारा दोनों कथन इसमें सही है। वैसे मैं बात करूं कि अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां प्रयुक्त थी। 4 लिपियां अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां प्रयुक्त थी। अधिकांशतः लिपि जैसे कि मैंने बताया था अभी, अधिकांशतः लिपि ब्राह्मी में ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में है। इसमें कुछ व्रत शिलालेख मिले हुए हैं हमें, जैसे मानसेरा, पश्चिमोत्तर के जगह बता रही हूं मैं, मानसेरा व साहबाजगढ़ी व्रत शिलालेख से खरोष्टी लिपि में मिले हुए हैं। कौन सी लिपि में मिले हुए हैं? खरोष्टी लिपि में मिले हुए हैं। एक और है हमारा एरगुड़ी अभिलेख। ये ब्राह्मी व खरोष्टी दोनों में है। और एक और जगह है सर ए कुना, यहां से हमें ग्रीक व अरामेइक लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम एक बार क्वेश्चन को वापस से रिपीट करते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख में ब्राह्मी लिपि में थे और पश्चिमोत्तर के कुल लेख खरोष्टी लिपि में थे। बिल्कुल राइट है ये।
और दूसरा है अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था, जिसे मैं बता रही हूँ कि अशोक के अधिकांश अभिलेख 4 लिपियों में थे और अधिकांश ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में थे। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी के व्रत शिलालेख खरोष्ठी लिपि में थे और एरगुड़ी अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों में मिलते हैं। दूसरा है सरेकुना ग्रीक और अरामेइक लिपि में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मगध महाजनपद इतना समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे? मगध महाजनपद कितना शक्तिशाली क्यों था, इसके पीछे क्या कारण थे? तो निम्नलिखित कारण दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन पढ़ती हूँ मैं। ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थे, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां थी जो उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। दूसरा है यहाँ उपजाऊ भूमि थी, मतलब गंगा और सोन नदी के बीच में स्थित है ये, जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी। यहाँ योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक थे, उनकी नीतियां भी मतलब काफी प्रभावशाली थी। लेकिन वो महत्वाकांक्षी शासकों में हम पढ़ते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और महाजनपद नहीं है, सॉरी, यहाँ पे महापद्म नंद है। महापद्म नंद वंश का शासक था ये, फेमस। चौथा ऑप्शन है इसमें जंगली हाथी मतलब जो सेना में उपयोग में लेते थे। लोहे की खदानें मतलब लोहे किस काम में आता है, उस लोहे से हथियार बनाते हैं, तो सेना के लिए हथियार बनाने लग गए। तो आपस में पड़ोसी राज्य से लड़के जीत के पड़ोसी राज्य को हड़पना, मतलब साम्राज्य का विस्तार करते थे ये। तो इसमें से महाजनपद मतलब इतना समृद्धशाली शक्तिशाली हो गया था। तो इसमें सारे ऑप्शन ही सही है, उपयुक्त सभी। जैसा कि सबको पता है, मगध साम्राज्य अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? मगध साम्राज्य वर्तमान में आधुनिक बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में स्थित है। लगभग छठवीं से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानी देखें तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुरू में तो इसकी राजधानी थी राजगृह। बिंबिसार ने इसकी राजधानी क्या रखी थी? राजगृह। बाद में उदयन शासक आया, हरेक वंश का, उदयन ने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। उदयन ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। एक बार वापस से इसको बता देती हूँ मैं। मगध साम्राज्य इतना समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे क्या कारण थे? यहाँ पे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां थी जो सुरक्षा प्रदान करती थी। दूसरा, यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि जो गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। तीसरा, इसमें योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे, जैसे बिंबिसार रहा, जातशत्रु रहा, महापद्म नंद रहा। और यहाँ पे पास में जंगल थे, पहाड़ी थी, तो वहां पे बहुत सारे हाथी मिले, तो हाथी को सेना में ले आते थे। और यहाँ से लोहा से हथियार बनाते थे और हथियारों का उपयोग
सेना को मतलब लड़ने के लिए करते थे। इसमें इसलिए सब कुछ उपयुक्त सभी सही है और ये आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। छठी शताब्दी से 34 शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। और इसकी राजधानी देखिए तो इसकी राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी और फिर उदयन एक हरेक वंश का शासक था, इसने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 11। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के समय ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला? तो इसमें बताइए 1838 में निकाला, 1750 में निकाला, तीसरा ऑप्शन है 1850 में निकाला, चौथा ऑप्शन है 1836 में निकाला। ये एनसीईआरटी से एनसीईआरटी में है, जीटी लिखा हुआ है, ऐसे कैसे क्वेश्चन है। जी दोस्तों, इसमें राइट आंसर है 1838। सामान्यतः कुछ लोग सामान्यतः 1837 मानते हैं, पर एनसीईआरटी ने इसको 1838 लिख रखा है, तो 1838 को ही ज्यादा सही मानेंगे। इसमें है आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त। आधुनिक जो अभी की भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं में आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की लगभग सभी लिपियों की मूल है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही सारी भाषाएं निकल कर कि ब्राह्मी
वर्तमान में अंग को बिहार राज्य में भागलपुर और मुंगेर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी वर्तमान नाम भी इसका पूछ लेते हैं कि अंग वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में भागलपुर और मुंगेर से है। वैशाली, फिर है वाराणसी। वाराणसी किसकी राजधानी है? वाराणसी राजधानी है काशी की। किसकी राजधानी है? काशी। ये वरुणा और अस्सी नदियों के बीच स्थित है। वज्जी की राजधानी वैशाली है और कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। इस प्रकार हम चंपा की राजधानी क्या थी? चंपा की राजधानी थी अंग, और महाभारत और हरिवंश में इसका नाम मालिनी पड़ता है। अंग वर्तमान में पूछते हैं कि अंग वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो बिहार में भागलपुर मुंगेर में वर्तमान में स्थित है। और वैशाली की राजधानी, वज्जी की राजधानी वैशाली है और कौशाम्बी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इस प्रकार स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें है मगध की राजधानी पूछी गई है कि मगध की क्या राजधानी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताई थी मगध की क्या राजधानी है, बताइए सब। जी हाँ दोस्तों, इसमें श्रावस्ती नहीं है, छतरपुर नहीं है, अवंती भी नहीं है। इसकी पहली राजधानी थी राजगृह। ये राजधानी बिंबिसार ने बनाई थी। हर एक वंश का शासक था बिंबिसार। और नेक्स्ट राजधानी मैंने बताया था उदयन, ये भी हर एक वंश का शासक था और इसने पाटलिपुत्र बनाई थी। पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी। अब है श्रावस्ती। ये श्रावस्ती की दो राजधानियां थी। श्रावस्ती की कितनी राजधानियां थी? दो राजधानियां थी। एक की तो है उत्तरी कौशल, उत्तरी कौशल की तो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती की तो उत्तरी कौशल थी और दक्षिणी कौशल की दक्षिणी कौशल। थैंक यू सो मच।